आप किसी भी, अब आपने यहाँ तक आते आते ये पढ़ लिया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप उसके फॉर्मूला और सिंबल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन दो तरह की हो सकती है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। और अब हम पढ़ेंगे कि आप किसी भी केमिकल इक्वेशन से कैसे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, वर्ड में तो आप बता देते हो कि इतने टेम्परेचर पर हमने हीट किया, या इतना प्रेशर अप्लाई हुआ, या ये कैटालिस्ट यूज हुआ, लेकिन ये सारी चीजें आप जब इक्वेशन में लिख रहे हैं तो आप केमिकल इक्वेशन में ये सारी इंफॉर्मेशंस कैसे देंगे। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि किसी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। तो पहला है by writing the physical state of the substance of a chemical equation, यानी किसी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट्स क्या हैं उसको आप किसी केमिकल इक्वेशन में बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, दैट इज वाटर, है ना। आपने लिखा था कि हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन गैस और वाटर जब रिएक्शन करते हैं तो वाटर बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जब रिएक्शन करते हैं तो वाटर बनता है। तो H2 प्लस O2 और इससे क्या बना, वाटर, यानी H2O। तो अब आप इसमें कैसे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं स्टेट्स की। तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है तो आप इसके नीचे या इसके बगल में इसकी स्टेट लिख सकते हैं शॉर्ट में, G स्टैंड्स फॉर गैस। ऑक्सीजन भी किस फॉर्म में है, G फॉर्म में, यानी गैस फॉर्म में, तो आपने ब्रैकेट में लिख दिया। और वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, तो आपने ब्रैकेट में लिक्विड लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L और गैस के लिए G लिख सकते हैं रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट साइड ब्रैकेट में। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप स्टेट का, फिजिकल स्टेट का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका तो G, L एंड S। एक चीज रह गई बेटा, एक्वस सॉल्यूशन, है ना। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, वाटर में जब सॉल्यूशन बनाया जाता है तो आप उसके लिए अगर सॉल्यूशन एक्वस है तो आप ब्रैकेट में AQ लिख देते हैं, दिस रिप्रेजेंट टू द एक्वस सॉल्यूशन, है ना। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आप क्या दे सकते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, और आप कैसे उसको बता सकते हो किसी इक्वेशन में। देखिए बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिन रिएक्शन में एनर्जी या हीट प्रोड्यूस होती है, बनती है। ठीक है, तो उनको आप कहते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। आप पढ़ चुके हो ना, आप फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा था कि एनर्जी यूज होती है, और यहाँ पे सन एनर्जी यूज हो रही थी, लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। तो इसलिए ये कैसा रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो रेस्पिरेशन की यहाँ इक्वेशन दी गई है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने पर वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और बनती है एनर्जी। तो क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इसलिए रेस्पिरेशन कैसा रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसको आपने प्लस के साइन के साथ लिखा है, किस साइड में, जिस साइड में प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्योंकि हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो हीट या एनर्जी दोनों में से कोई भी हो सकती है, दोनों फॉर्म है, एक ही फॉर्म है। तो हीट भी लिख सकते हैं या एनर्जी लिख सकते हैं। तो यहाँ एनर्जी बन रही है, आपने उस एनर्जी को किस साइड लिखना है,
प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और प्लस के साइन के साथ लिखना है। अमाउंट पता है तो अमाउंट भी लिखिए, और अगर अमाउंट पता नहीं है कि कितनी एनर्जी बन रही है तो सिर्फ एनर्जी लिख करके छोड़ दीजिए। लेकिन किस साइड लिखेंगे? प्रोडक्ट साइड में, और प्लस के साइन के साथ। तो इसका मतलब इसी से आपने बता दिया कि ये जो रिएक्शन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, देखिए। व्हेन क्विकलाइम, आप ये रिएक्शन पढ़ चुके हो ऑलरेडी, आपको अभी पिछले वीडियोस में पढ़ाया था कि जब क्विकलाइम को वाटर के साथ ऐड करते हैं तो हीट रिलीज होती है ना, और उसको क्योंकि जब आप वाटर में ऐड करते हो तो हॉट हो जाता है सॉल्यूशन, या वार्म हो जाता है, तो इसलिए क्योंकि हीट बन रही है या प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ आपने उसको प्रोडक्ट साइड में लिखा प्लस के साइन के साथ, और ये इंडिकेट करता है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब आप लेते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन? ये एक्सोथर्मिक के जस्ट अपोजिट है, यानी वो रिएक्शन जिनमें एनर्जी या हीट यूज होती है, एब्जॉर्ब होती है, या जिन रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी या हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसी रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कि एनर्जी का यूज होता है। तो आप फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हो, वहां आप पढ़ चुके हो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उस एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं। तो आप देख रहे हो कि एनर्जी आपने यहाँ पर प्रोडक्ट साइड नहीं लिखी है, बल्कि कहाँ लिखी है? रिएक्टेंट साइड में, है ना। डिफरेंस समझ में आ गया कि अगर एनर्जी यूज हो रही है तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है एनर्जी, इसलिए, या रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए आपने उसको रिएक्टेंट साइड लिखा है प्लस के साइन के साथ, ना कि प्रोडक्ट साइड में। तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि अगर